और क्या हाल चाल दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है Realme Buds Air 6। ये एक्चुअली में हमारे पास काफी टाइम से आ चुका है और इसको हम काफी टाइम से टेस्ट कर रहे हैं। इसे लगभग मैं एक हफ्ते के करीब से एज अ पर्सनल TWS यूज कर रहा हूँ और मैं इसको मैकबुक, आईफोन, एंड्रॉइड सबके साथ हमने इसे कनेक्ट करा है और सबके साथ हमने इसको यूज करा है। चलिए आपको बताते हैं कैसा रहा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस। वैसे कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि मैं Realme Buds Air 2 के टाइम से ये वाली सीरीज यूज कर रहा हूँ। मैंने 2 यूज करा है और भी काफी सारी ईयरबड्स यूज करे और फाइनली अभी मेरे पास है Realme Buds Air 6। फटाफट इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। देखो इसका अनबॉक्सिंग तो हमने बहुत टाइम पहले ही कर रखा है, बट फिर भी आपके लिए एक बार डब्बे के अंदर डाल के करें या ऐसे ही कर ले। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ये है ईयरबड्स और ये हमारे पास सिल्वर कलर में है और इसे आप ओपन करोगे तो इसके अंदर मस्त ऑरेंज कलर सा है और जो कि काफी मतलब वाइब्रेंट सा दिखता है। ऐसे एकदम मस्त सादा सादा, ऐसे खोलोगे तो रंगीन मजा सा आ जाता है। इसके डब्बे में देखते हैं और आपको क्या क्या मिलेगा। सो आपको मिलेगा ये एक यूजर मैनुअल जिसे हम एक्चुअली में पढ़ते नहीं है, बट आपको आई थिंक पढ़ लेना चाहिए बिकॉज आपको पता चलेगा कि सिंगल टैप डबल टैप पे क्या करोगे तो क्या होगा। वैसे इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। प्लस ईयर टिप्स मिल जाएंगी, 2 पेयर एक्स्ट्रा है। आपके कान छोटे हो या बड़े हो सबके लिए व्यवस्था की गई है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस एक ये नॉर्मल USB टू टाइप C केबल मिल जाएगा। इसके डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो डिजाइन भाई एक्चुअली में काफी सेक्सी सा है, मतलब ये कलर मेरे को काफी सही लगा। प्लस बिल्ड की बात करें तो बिल्ड भाई काफी सॉलिड सा फील होता है। इसे आप ओपन एंड क्लोज करोगे तो काफी क्लिकी सा साउंड होता है, मतलब ऐसा कोई सस्ते वाला फील नहीं आता, एकदम सॉलिड सा। देखो आवाज काफी परफेक्ट सा है। ये केस थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप है, थोड़ा सा चिकना भी है, लेकिन ज्यादातर मेरे को लगता है कि मैट फिनिश ही है। इस पे स्क्रैचेस हमने काफी टाइम से इसको यूज करा है और अब तक मुझे इस पे एक भी स्क्रैचेस नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो इस पे स्क्रैचेस आने के बहुत कम चांसेस है और आएंगे भी तो भाई उतने ज्यादा विजिबल होंगे नहीं। ईयरबड्स की बात करें तो भाई इसके स्टेम का कलर मस्त सिल्वर टाइप का है और बाकी चीजें ग्रे टाइप की है और ईयर टिप्स में आपको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का फील मिलेगा। दिखने में तो एक्चुअली में ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये ईयरबड्स IP55 रेटेड है, तो अगर आप जिम कर रहे हो या फिर दौड़ वोड़ रहे हो और आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो उससे इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कंफर्ट की बात करें तो ये ईयरबड्स काफी ज्यादा लाइट वेट है। एक ईयरबड का वेट है ओनली 4 ग्राम और एयरपॉड्स को इस बॉक्स में रख दोगे और उसके बाद इस बॉक्स का टोटल वेट है 46 ग्राम। तो मैंने तो पहले ही बताया था ये भाई भारी बिल्कुल भी नहीं, एकदम पॉकेट में भी रखोगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करें कंफर्टेबिलिटी की तो भाई मैंने इसको काफी टाइम तक यूज करा है। कुछ ईयरफोन्स होते हैं ना, नॉइज कैंसलेशन ऑन हो गया, मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। तो काफी सारे ईयरफोन्स होते हैं ना जिन्हें आप ऐसे लगा के रखोगे तो भाई कानों में दर्द होने लगता है, तो वो चीजें आपको इन बड्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैंने इसको घंटों यूज करा है, मीटिंग से लेके एकदम कॉल्स वॉल सब कुछ एकदम अटेंड करा है। कंफर्ट के मामले में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे कानों में लगाओगे तो ये काफी मस्त सा फिट हो जाता है और कानों में लगाते ही यार नॉइज कैंसलेशन ऑन हो गया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ मेरे को आपको सुनना थोड़ी है, मेरे को तो आपको सुनाना है। तो ये इसे लगाने के बाद अगर आप कितना भी जॉगिंग करो, कितनी भी गड्ढे वड्ढे में आप गाड़ी चलाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। भाई मेरा सर घूम गया लेकिन ये नहीं निकला। एक थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं। परफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये नहीं निकल रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये Realme Buds Air 6 ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है। ये गूगल फास्ट पेयरिंग भी सपोर्ट करता है। इसे ऐसे ही डिब्बी इसकी खोलोगे तो ये आपके फोन में दिखा देगा कि क्या आपको इस TWS से कनेक्ट करना है और बस एक क्लिक में आप इससे कनेक्टेड हो सकते हो। एक बार इसे कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे निकाल के पहनोगे उससे पहले ये कनेक्ट हो जाता है, तो भाई सुपर फास्ट कनेक्ट होता है। ये ईयरबड्स डुअल डिवाइस पेयरिंग भी सपोर्ट करते हैं। लाइक आपके पास एक लैपटॉप है, एक फोन है, तो आप दोनों से कनेक्ट करके रख सकते हो। मैंने इस पे सेट करके रखा है कि अगर मैं लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे ट्रिपल टैप करूंगा तो ये मेरे फोन से डिस्कनेक्ट होके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा, तो काफी सीमलेस सा रहता है। आपने ट्रिपल टैप करा, जब भी फोन यूज कर रहे हो फोन के मस्त आवाज आपके ईयरबड्स में आएगी और जैसे आप ट्रिपल टैप करोगे ये सीधा आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। ये फीचर तो आजकल बहुत सारे TWS में आ रहा है एंड ये काफी नेक्स्ट लेवल फीचर है। ये फीचर इसमें भी है तो मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इसका एक्चुअली में रिव्यू देख रहे हो, तो भाई रिव्यू देख रहे हो तो सब बताना तो जरूरी है। बैटरी का बताओ तो इस सिंगल ईयरबड में आपको 58 mAh की बैटरी मिलेगी और इस बॉक्स में आपको 460 mAh की बैटरी मिलेगी। इसका सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगा कि अगर बाई चांस ये डिस्चार्ज हो गया तो आप इसमें रखोगे तो ये बहुत जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो आपको काफी टाइम वेट करना पड़ेगा गाने वाने एंजॉय करने के लिए, तो ये मेरे को काफी सही चीज लगी। इन ईयरबड्स की बैटरी की बात करें तो अगर आप फुल वॉल्यूम पे गाने सुनते हो तो 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाने वाला है और कंपनी तो बोलती है कि आपको 40 घंटे का प्लेबैक मिलेगा अगर इन ईयरबड्स, मतलब एक इसको आप इसमें बार बार रख के चार्ज करो, बार बार यूज करो तो पूरा कंबाइंड आपको 40 घंटे के करीब का मिलेगा। एक्चुअली इसे टेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट मुझे लगता है कि 40 घंटे तो नहीं बट
35 के करीब तो ये आराम से दे सकता है। बेसिक फंडा तो यही है कि इनका बैटरी कितना चलता है वो आप कितने वॉल्यूम पे गाने या फिर मूवीज वगैरह सुन रहे हो उस पर टोटली डिपेंड करता है। इन ईयरबड्स में आपको 12.4 mm का ड्राइवर मिलता है जिससे ऑडियो आपको काफी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देगी। और अगर आप बेस लवर हो भाई, एकदम ताबड़तोड़ बेस आपको इसमें मिलेगा। मतलब नॉर्मली तो बेस मिलता ही है, बट इसके अगर ऐप में आप जाओगे तो वहां पे बेस बूस्ट का ऑप्शन है, वो अगर इनेबल कर दिए भाई एकदम नेक्स्ट लेवल बेस आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे नॉर्मली आप गाने वाने सुनते हो तो भाई वॉल्यूम काफी सफिशिएंट है, एकदम फुल वॉल्यूम पे आप गाने सुनोगे तो कभी कभी ऐसा फुल वॉल्यूम भी कम करना पड़ जाता है। बट अगर आप ऐसे बहुत ट्रैफिक में हो, गाड़ी वाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम है तो इसके ऐप में एक सेटिंग है वॉल्यूम एनहांसर, वहां से जाके आप वॉल्यूम को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली आप समझ जाओ कि आपको वॉल्यूम वगैरह की दिक्कत तो कभी नहीं होने वाली। ऑडियो क्वालिटी के मामले में मेरी तरफ से कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक बेस लवर हो देन इस ईयरबड्स को आप आराम से कंसीडर कर सकते हो। बेस भाई काफी सीरियसली पंची आते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको बेस वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है फिर आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, बट मुझे काफी पसंद है तो मेरे हिसाब से तो ये काफी सही है। ये ईयरबड्स इन ईयर डिटेक्शन भी सपोर्ट करते हैं, यानी अगर आपने कोई भी म्यूजिक प्ले करके रखा है और आपने इन ईयरबड्स को अपने कानों में ऐसे पहन के रखा है, जैसे ही आप ईयरबड्स को बाहर निकालोगे गाना पॉज हो जाएगा, जैसे ही वापस लगाओगे गाना अगेन प्ले हो जाएगा। तो ये फीचर सही में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, इसमें भी आपको मिलता है तो आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है। टच कंट्रोल की बात करें तो इसमें आपको 3 तरीके के टच कंट्रोल मिलेंगे, एक है डबल टैप, एक है ट्रिपल टैप और एक है लॉन्ग प्रेस। इसके पूरे टच कंट्रोल को आप इसके ऐप से टोटली कस्टमाइज कर सकते हो एंड हर एक चीज आपको क्या चाहिए, डबल टैप पे क्या होना चाहिए, इस साइड डबल टैप पे क्या होना चाहिए, हर एक चीज पूरी की पूरी कस्टमाइज हो जाती है। एंड ये इसका सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा। दिक्कत बस यही आ जाती है कि आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, मतलब आपकी मेमोरी पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने लेफ्ट साइड में क्या सेट करके रखा है और आपने राइट साइड में क्या सेट करके रखा है। इन ईयरबड्स में आपको 3 नॉइज मोड्स मिलते हैं, जैसे अभी नॉइज कैंसिलेशन मोड ऑन है तो मेरे को कुछ चीजें सुनाई नहीं दे रही है, मतलब मेरे को अपनी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन बहुत कम सा सुनाई दे रहा है। प्लस दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी मोड। तो अभी यस ट्रांसपेरेंट मोड, ये मेरे को बता रहा है कि इसने ट्रांसपेरेंट मोड लगा दिया। तो अभी सामने वाला अगर कोई पर्सन बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, रोड पे आप चल रहे हो तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर सुनाई देगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ईयरफोन लगा के रखा है। तीसरा आता है नॉर्मल मोड, ना ही ट्रांसपेरेंट होता है ना ही वो नॉइज कैंसिलिंग होता है। जैसे आप एक नॉर्मल ईयरफोन लगाते हो बिल्कुल उस तरीके का ऑडियो आपको सुनाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मोड की। तो इसका ट्रांसपेरेंट मोड काफी टू द पॉइंट है, मतलब किसी ईयरबड्स में आपको ऐसा होगा सामने वाला कुछ बोल रहा है या फिर आप ही कुछ बोल रहे हो तो ऑडियो जो है वो थोड़ी सी एम्पलीफाई होकर सुनाई देगी, मतलब वो बोलेगा धीरे लेकिन आपको थोड़ा सा तेज सुनाई देगा। तो वो चीज़ इसमें उतना फील नहीं होता, मतलब हल्का सा है बट वो ज़्यादा फील नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके नॉइज कैंसिलेशन यानी ANC एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की। तो मैं इसको लगा लेता हूं। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर आपने ANC या फिर नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर लिया तो आपको बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देगा, 1% भी आवाज आपके कानों में नहीं जाएगी, बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली में ANC 60 to 70% नॉइजेस को कैंसिल कर देता है। बेसिकली आपके जो एम्बिएंट नॉइजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे AC चल रहा है या फिर फैन वगैरह चल रहा है या फिर थोड़े बहुत लोग बातें कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको सुनाई नहीं देगी। तो वो सारे नॉइजेस जो होते हैं वो टोटली कैंसिल हो जाते हैं। बाकी अगर आप गाने वाने प्ले करोगे तो बाकी के जितने भी नॉइजेस होंगे वो उसके हेल्प से कैंसिल हो जाएंगे। तो ANC इनेबल करने के बाद अगर आप गाने प्ले करते हो तभी आप समझो कि 100% ANC काम करता है, मतलब आपको बिल्कुल बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसकी ANC कैसे काम करते है, तो भाई टू द पॉइंट है, परफेक्ट है, जो चाहिए इस प्राइस में जितना होना चाहिए उतना आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट आप ना करो तो बेटर है। काफी सारे ईयरबड्स में एक और प्रॉब्लम होता है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो आप बाइक चला रहे हो और आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, हवा का बेसिकली आवाज आता रहता है। ये 2 मोड्स में आता है, एक नॉइज कैंसिलेशन मोड या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड, यही दोनों में वो आवाज आता है। तो वो वाली प्रॉब्लम नॉर्मल सारे जो भी बजट ईयरबड्स होते हैं सब में होता है। तो इस ईयरबड्स के ऐप में आपको एक डीविंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप इनेबल कर दोगे तो ये वाली दिक्कत आपको इन ईयरबड्स में देखने को नहीं मिलेगी। अब कितनी भी बाइक चलाओ, एकदम हवे की आवाज वगैरह आती रहेगी, फैन के भाई सामने बैठ जाओ, फिर भी आपको ये इरिटेटिंग नॉइज आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। कभी कभी वो आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं आएगा। इसके ऐप में आपको एक हाई रेस्ट मोड मिलता है, जिसे अगर आप इनेबल कर देते हो तो आपको गाने वाने काफी हाई क्वालिटी में सुनाई देंगे। बेसिकली ये LHDC 5.0 मोड है, जो एक ब्लूटूथ कोडेक होता है, तो इसके बारे में हम अभी ज्यादा नहीं जाते। ऊपर से बताता हूँ तो नॉर्मली जो आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो उससे आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करने लगता है, मतलब बैटरी बैकअप
हाई रेस ऑडियो इनेबल करने के बाद आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, बट यार गाने वाने सुनोगे तो डिफरेंस एकदम फील होता है। तो थोड़ी सी बैटरी अगर ज्यादा ही खर्च हो जाए तो वो टोटली वर्थ इट रहेगा। तो अगर आप एक ईयरबड्स खरीदते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साउंड, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके माइक्स की। अगर आप कॉल वॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाले को आवाज भाई अच्छी सुनाई देनी चाहिए। अगर खराब आवाज सुनाई देने लगे तो सामने वाला बोलेगा क्या सस्ता ईयरफोन यूज कर रहा है तो ये अगर आपके दोस्त वोस्त ना बोले तो उसके लिए आपको माइक वाइक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो चलो फटाफट इसको टेस्ट करते हैं, इंडोर आउटडोर हर जगह टेस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडोर से। तो अभी ये वाली जो आप आवाज सुन रहे हो ये अभी मैं कॉल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वाली आवाज इन ईयरफोन से आ रही है। कैसा ऑडियो आ रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे अभी एक एसी ऑन है, फैन वैन नहीं चल रही है, तो कुछ इस तरीके की ऑडियो आपको सुनाई देगी। आप बताओ अच्छी है या खराब। अभी मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, जैसे कोई कोई लोग होते हैं बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि आप तो अगर आप धीरे बात करोगे तो सामने वाले को आवाज आएगी कि नहीं, वो भी हम यहाँ से पता करें। तो अभी मैं फैन से थोड़ा सा दूर खड़ा हूँ और कुछ इस तरीके की ऑडियो आ रही है और अभी मैं आ चुका हूँ फैन के नीचे और आप सुन सकते हो कैसी आवाज आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा चुप होता हूँ थोड़ी देर के लिए तो सामने वाले को कुछ ऐसा ऑडियो सुनाई देगा और अगर मैं बोलता रहता हूँ तो सामने वाले को कुछ ऐसा ऑडियो सुनाई देगा। मैं बाद में जज करके बताता हूँ कि कैसी ऑडियो आई है। अगर ट्रैफिक में होते हो आउटडोर में कुछ इस तरीके की ये ऑडियो कैप्चर करता है। मैंने भी दोनों ऑडियो को सुना भाई, बहुत सारे ईयरफोन्स ना अगर आप पंखे के नीचे खड़े हो भाई आपकी आवाज एकदम खत्म ही हो जाती है। बट आपने खुद ही सुना कि मेरी आवाज इसने काफी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की, एकदम पूरा भाई पंखे के नीचे था, पंखा फुल स्पीड, फिर भी काफी अच्छी ऑडियो इसने कैप्चर करी है। तो माइक के मामले में भी मैं इसे काफी सही बोलूंगा। अगर आप गेमर हो तो आपके लिए भी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे BGMI खोल रखा है और यहाँ पे हम इसका लेटेंसी टेस्ट करने वाले हैं। फायर बटन दबाया एंड बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है। जैसे ही मैं फायर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मेरे को वो आवाज फायर की सुनाई दे रही है, बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है। इन ईयरबड्स के ऐप में आपको एक गेमिंग मोड भी मिलता है, गेम मोड आई थिंक मिलता है। मैंने अभी उसे इनेबल नहीं करके रखा है, फिर भी मुझे लेटेंसी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अभी सबसे पहले उसे इनेबल करते हैं। अभी मैंने इसके अंदर गेमिंग मोड इनेबल कर दिया है एंड अभी भी मेरे को बिल्कुल भी लेटेंसी फील नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं फायर पे क्लिक कर रहा हूँ भाई सेम टाइम पे मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। तो अगर आप एक गेमर हो फिर भी आपको इन ईयरबड्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कंक्लूजन की बात करें तो भाई अगर आप एक बेस लवर हो तो आप आराम से इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हो। गेमिंग मोड में भी एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप गेमिंग करोगे फिर भी लेटेंसी वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। माइक इसकी सही है। एक चीज मुझे इसमें लगी कि अगर आप फुल वॉल्यूम पे गाने वाने सुनते हो तो ऑडियो थोड़ा सा लीक करता है। अगर आप फुल वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हो तो आसपास के लोगों को पता चल सकता है कि आप कौन सा गाना सुन रहे हो। अगर आप भी बदोबदी के एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल फैन हो और आप सुनते रहते हो और आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आप क्या सुन रहे हो तो इस मामले में आप थोड़ा सा एक्सपोज हो सकते हो। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एनीवेज ईयरबड्स काफी सही है, ऑडियो सब मस्त है। एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी जो मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।